वेलकम बैक टू आलम अडेलाज इंग्लिश क्लासेस। आलम अडेलाज इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक मॉडल्स है गैस। लास्ट टाइम मैंने आपको मॉडल्स के बारे में अच्छी तरह से समझाया था, जिसमें मैंने आपको यूज ऑफ कैन के बारे में समझाया कि कैन का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, कैन का प्रयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है, पॉसिबिलिटी के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, परमिशन के लिए। इसी तरह से आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर के आया हूँ वो यूज ऑफ मे का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें और एक एक रूल्स को आप देखें गाइस, क्योंकि जब तक आप पूरे रूल्स को नहीं समझेंगे तो वो यूज ऑफ में आप नहीं समझ सकते हैं। तो गाइस मुझे पूरी उम्मीद है, और बीच बीच में वीडियो को आप ना रोकें, और साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कॉपी कलम भी लेकर साथ में बैठें, ताकि उस वीडियो को जो भी कंटेंट्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आप साथ ही साथ लिख भी सकते हैं। तो चलते हैं गाइस, सबसे पहला जो इसका रूल है उस बारे में हम लोग समझते हैं। पहला रूल कहता है टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, और पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। यानी आप किसी भी चीज को, किसी भी लोग को संभावना को दर्शाने के लिए चाहते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी बतलाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टू मे का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, सर कि आपने कैन में भी पॉसिबिलिटी के लिए बतलाया था। तो जी हाँ, कैन का पॉसिबिलिटी भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसका लास्ट वीडियो भी अपलोड कर दिया हूँ कि पॉसिबिलिटी के लिए कैन का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, मे का प्रयोग कितना बनता और माइट का प्रयोग क्या होता है। तो ये तीनों का मैंने एक डिफरेंस मैंने आपको वीडियो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो कैन का भी प्रयोग करेंगे, लेकिन उसमें पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, लेकिन मे का प्रयोग जो हम लोग पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं उसका पॉसिबिलिटी कम होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी में, इट मे रेन टुडे, यानी आज वर्षा हो सकती है। आगे फिर हम लोग कह सकते हैं कि ही मे कम टुडे, ही मे कम टुडे, वो शायद आज आ सकता है, यानी चांसेस नहीं है, बहुत ना के बराबर। पॉसिबिलिटी की बात यहाँ कर रही है गाइस। दूसरा रूल कहता है टू एक्सप्रेस ऑफर, कोई भी व्यक्ति के लिए अक्सर ऑफर दिया जाता है, तो ऑफर को बतलाने के लिए, ऑफर को दर्शाने के लिए, ऑफर की ऐसी परिस्थिति को प्रदान करने के लिए, बतलाने के लिए हम लोग मे का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि आप कह सकते हैं मे आई डू समथिंग फॉर यू, यानी क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं। मे आई डू समथिंग फॉर यू, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं। कितना मतलब ऑफर आपको दिया जा रहा है, ऑफर है। जैसे मे आई लिफ्ट योर बॉक्स, अब आपके पास बॉक्स है तो वहां पे आप उसको ऑफर दे रहे हैं, क्या मैं आपका बॉक्सा उठा सकता हूं, यानी उस बक्सा को मैं उठा सकता हूं। तो गाइस इस तरह से हम लोग टू एक्सप्रेस ऑफर के लिए भी हम लोग मे का प्रयोग करते हैं। थर्ड वन इज दैट टू एक्सप्रेस रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट का मतलब होता है गाइस अनुरोध करना, यानी अनुरोध को दर्शाने के लिए, अनुरोध को बतलाने के लिए भी हम लोग मे का प्रयोग करते हैं। जैसे मे आई हैव योर बुक प्लीज, क्या मैं आपका किताब ले सकता हूँ। मे आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका कलम इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, रिक्वेस्ट को दर्शा रहा है। फोर्थ इज दैट गाइस टू एक्सप्रेस विश और डिजायर, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस से लिया गया। विश और डिजायर यानी किसी को इच्छा, या उसकी जो इच्छा है, इच्छा शक्ति है, उसकी जो डिजायर है, उस चीज को बतलाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं कि मे का प्रयोग करते हैं। मे यू लिव लॉन्ग, आपकी लंबी उम्र हो, आपकी उम्र दीर्घायु हो। मे गॉड ब्लेस यू सक्सेस, ईश्वर आपका सक्सेस सफलता दे, यानी आपको आशीर्वाद के रूप में आपको सक्सेस दे। तो गाइस इस तरह से हम लोग यूज ऑफ मे के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन इसका एक और यूज है गाइस, टू एक्सप्रेस परमिशन। तो परमिशन के लिए भी आप लोग को भी मैं बताता हूं कि परमिशन के लिए कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला जो होता है टू एक्सप्रेस परमिशन, परमिशन का मतलब अनुमति, यानी अनुमति देने के लिए भी हम लोग मे का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल्स के तौर पे कह सकते हैं यू मे गो नाउ, यू मे गो नाउ, अब आप जा सकते हैं, यानी आपको परमिशन है। मे यू मे सिट हेयर, आप यहां
बैठ सकते हैं। तो गाइस इस तरह से मैंने अभी आपको यूज ऑफ मे और लास्ट वीडियो मैंने यूज ऑफ कैन जो आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो यूज ऑफ कैन और यूज ऑफ मे मैं आपको पढ़ा रहा हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि यूज ऑफ मे आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको यूज ऑफ मे समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, और साथ ही साथ यूज ऑफ मे के बाद मैं अगला जो टॉपिक बनाने जा रहा हूं वो यूज ऑफ शुड। शुड का प्रयोग हम लोग कहां कहां करेंगे, और बाकी जो भी बेसिक आपको पढ़ने हो डिस्क्रिप्शन में सारे उसके लिंक मिल गए हैं। तो गाइस दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।